नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व पर देश के कई हिस्सों में पतंगें उड़ाई जाती हैं और भारत का मशहूर काइट फेस्टिवल भी इन्हीं दिनों आयोजित किया जाता है। दोस्तों, पतंग यूं तो कागज की एक आकृति मात्र है, एक शेप है, एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसकी वर्क नेचर, इसकी कार्यशैली जाने अनजाने हमें जीवन के कई पहलुओं पर सीख देती रहती है। पतंग को उड़ाने के लिए डोर से बांधा जाता है। इसका बंधे रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बंधे रहेगी तो पतंग गिर जाएगी। मतलब साफ है, बंधे रहोगे तो सधे रहोगे, नहीं तो कभी भी धराशायी। इसी तरह जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए मूल्यों की, परंपराओं की, अनुशासन की, तौर तरीकों की, नियमों की, इन सब की डोर से बंधे रहना बेहद जरूरी है, नहीं तो हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे आसपास की पतंगें हमारा रास्ता रोकने लगती है, हमें काटने को बेचैन रहती है। ये लगभग वैसा ही होता है जैसा जब हम हमारी लाइफ में सक्सेस का रास्ता तय कर रहे होते हैं तो हमें रास्ते से हटाने वाले, पथ से भटकाने वाले, हमारा रास्ता रोकने वाले बीच बीच में आते रहते हैं। चाहे पतंग हो या जीवन, हमें इन संघर्षों से मुकाबला करना पड़ता है। धीरे धीरे करके इन संघर्षों को लड़ना पड़ता है और इसी तरीके से आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी रहनी पड़ती है। पतंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए डोर की ढील दी जाती है, लेकिन ये ढील भी चाहे जीवन हो चाहे पतंग, बहुत संतुलन के साथ देना जरूरी है ताकि लचरता नहीं आ जाए। अगर आवश्यकता होती है तो इसको बैलेंस भी करना पड़ता है और सख्त भी करना पड़ता है। मतलब साफ है, पतंग हो या जीवन, दोनों को चलाने के लिए ढील और खींच दोनों जरूरी है। जब आगे बढ़ते हुए, सारी बाधाओं को पार करते हुए, संतुलन के साथ चलते हुए जिंदगी और पतंग दोनों ऊंची और ऊंची होती चली जाती है तो एक स्थिति स्टेबिलिटी की आ जाती है, जहां हमारी इच्छा होती है कि अब सुकून के साथ बैठ करके पल गुजारे जाएं। लेकिन उस समय भी हमें पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं होकर के अपनी गतिविधि को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे पतंग हो या जीवन, सतर्कता बहुत जरूरी है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई भी मौका देखकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी भी कर सकता है। याद रखिए, पतंग हो या जीवन, जितनी ऊंचाई पर काट होगी, नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा और मन को भी ठेस उतनी ही ज्यादा पहुंचेगी। इसलिए दोस्तों, पतंग से मिल रही इन सीखों पर अमल करिए और अपने जीवन की पतंग बिंदास उड़ाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। धन्यवाद।